हरे कृष्णा सज्जनों, मेरा नाम साधना है और मैं उत्तराखंड के केदार घाटी से हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं भगवान की सत्य लीलाओं का वर्णन करती हूँ। मेरा मुख्य ध्येय ये है कि इसे सुनकर आपकी भक्ति पुष्ट होगी और मुझे इसके अलावा और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। भगवान ने ये लीला मेरे साथ 2 जुलाई 2024 को की है और समय था 12:30 बजे से 2 बजे तक का। दिन है मंगलवार और आज जो है योगिनी एकादशी व्रत है। 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में मैं लेटकर जो है ये दिन की बात है बंधुओं, मैं 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में लेटकर थर्ड आई पर जो है अपना ध्यान केंद्रित कर रही थी, क्योंकि मेरे को जो है मेरा व्रत था, स्वामी जी घर पे नहीं थे और मुझे लगा कि मेरी थर्ड आई ओपन तो है, वो थर्ड आई के बीच में मेरी वाइब्रेट तो होती है, लेकिन जैसे मैं ये वीडियोस में जो आप देख रहे हो मेरे इस तरह से मेरा पूरी बॉडी वाइब्रेट नहीं करती। और इन चीज़ों का तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि ये चक्र भेदन होता है या कुंडलिनी शक्तिपात होता है। ये चीज़ तो मेरे जीवन में काफ़ी बाद में आई और ये आई है 2017-18 के बाद ही चक्र भेदन या ये इस तरह का हुआ है मेरे साथ। लेकिन इससे पूर्व में ही मुझे भगवान के दर्शन होने शुरू हो गए थे 2017 से, और चक्र भेदन 18-19 में आया हमारे जीवन में। तो जब ये शक्तिपात का ये क्रम है जो ये लोग वाइब्रेट हो रहे हैं, आप वीडियो में भी देख रहे होंगे, तो इस तरह के वाइब्रेट में सबको देखती हूँ कि जिसका भी थर्ड आई ओपन होता है उसकी बॉडी वाइब्रेट होती है इस तरह से। लेकिन मेरे साथ ऐसा है कि मेरी आज तक ऐसी बॉडी वाइब्रेट हुई नहीं, और स्वामी जी की फर्स्ट स्टूडेंट भी मैं ही थी। उस दिन मैं बहुत टेंशन में भी थी, और जिस दिन ये मुझे शक्तिपात दे रहे थे फर्स्ट टाइम पे इन्होंने कहा कि चलो मैं तुमसे देखता हूँ कि तुम्हें शक्तिपात प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो जैसे ही मैं बैठी, जबकि मैं टेंशन में थी उस दिन, और मैंने इनको कहा भी, मैंने मना किया कि मेरे ऊपर कोई भी परीक्षण मत करो, आज मेरा मतलब मन कहीं और है। तो इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं करना है, जो मैं तुम्हें संकेत दूंगा तुम्हें बस वही करना है, तुम्हें और कुछ नहीं सोचना है, जो मैं बोलूँगा वही करना है। तो मैंने वही किया, तो 1 सेकंड में जो है मेरे थर्ड आई पे वो वाइब्रेट होना शुरू हो गया। तो जो एक्सपीरियंस मेरा है, मतलब मैं ये बता रही हूँ, लेकिन आज तक स्वामी जी ने किसी भी स्टूडेंट से ऐसा नहीं सुना ये अनुभव कि 1 सेकंड के अंदर उसकी थर्ड आई ओपनिंग हुई होगी, किसी की भी नहीं सुनी आज तक। लेकिन मेरे साथ हुआ है ऐसा। मैं अपना मतलब पर्सनल यहाँ पे जो है वो बता रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उसके बाद जो है, खैर इससे पहले से दर्शन तो मेरे को 2017 से होने शुरू हो गए थे और ये घटना बाद की है। तो फिर जिस दिन योगिनी एकादशी थी तो उस दिन घर में स्वामी जी थे नहीं दिन में, तो मुझे लगा कि चलो मैं आराम कर लेती हूँ, बैठे बैठे भी थक गई, तो मैं लेट गई और मैंने कहा चलो भगवान के नाम का ही उच्चारण कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैं करने लग गई, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब मैंने कहा नाम जपते जपते थोड़ा सा, मतलब अगर आँख भी लग जाएगी कोई बात नहीं, मैं तो व्रत में सो भी जाती हूँ, मैं कुछ नहीं ऐसा सोचती कि नहीं सोना, जब नींद आ जाए तो क्या कर सकता है कोई ना। तो फिर मैं तो सो भी जाती, तो मैं लेट गई। मैंने कहा चलो नाम लेते लेते नींद में भी यही बोलूँगी मैं। तो मैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय करने लगी लेटते लेटते, और जैसे ही मैं कर रही थी मेरे दिमाग में ऐसे आया कि आज तक मेरी थर्ड आई ओपनिंग तो हुई लेकिन वाइब्रेशन नहीं हुआ, मैं जरा देखती हूँ मेरी बॉडी मूव होती है कि नहीं होती। तो इतना आश्चर्यजनक उस दिन भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि उस दिन तो मैंने अपने कान्हा जी का नाम जादूगर रख दिया, और तब से मैं जादू जादू भी बोलती हूँ उनको कि ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं, जादूगर हैं जादूगर। तो इन्होंने क्या किया मेरे साथ उस दिन, मैं बताती हूँ अभी आपको। जैसे ही मैं जो है मंत्र जाप करने लगी, तभी मैंने देखा कि कान्हा जी की जो छोटी सी मूर्ति है जिसकी मैं सेवा करती हूँ, वो मूर्ति मेरे पास में आ गई, मेरी टांग के पास में, और ये वहीं बैठी रही। ऐसे मैं दिव्य दृष्टि से देख रही थी उस टाइम पर, मेरी आंखें खुली थी, मैं सब कुछ देख पा रही थी पूरे होशो-हवास में। ऐसा नहीं है, स्वप्न की घटना नहीं है, ये दिन दोपहर की है और बिल्कुल जगे हुए अवस्था की है। उसके बाद क्या होता कि जैसे ही मैंने थर्ड आई पे अपना ध्यान केंद्रित किया, तो मैंने देखा कि ठीक मेरे पाँव के पास लेफ्ट साइड में
आंखों के सामने ये जो मूर्ति बैठी थी ये मुझे निहार रही थी। और जैसे ही मेरी नज़र उन पर पड़ी, इस मूर्ति पर पड़ी जो ये कान्हा जी की है, तो मैं एकदम जोर जोर से वाइब्रेट होने लगी। मेरा पूरा शरीर वाइब्रेट होने लगा। और जब एक बार शांत हुई तो पुनः मैंने उस मूर्ति पर देखा। तो मैंने सोचा कि फिर से ध्यान केंद्रित करती हूँ। हो तो ये बड़ा हॉरर रहा कि मतलब मेरे बस में ही नहीं है मेरी बॉडी। मैंने सोचा फिर से ध्यान केंद्रित कर मंत्र का उच्चारण करती हूँ। तो पुनः सेम वैसे ही मैंने मंत्र का उच्चारण किया और वाइब्रेट हो गई मैं दोबारा से। और जब शांत हुई तो मैंने कान्हा जी की मूर्ति देखी तो वो वहाँ से थी नहीं, वहाँ से गायब हो चुकी थी। मेरे शांत होते ही अदृश्य हो गई वो जो मूर्ति थी वहाँ पे। और मैंने सोचा ये अद्भुत अनुभव है, यह मैं जरा तीसरी बार भी ध्यान केंद्रित कर ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का उच्चारण करती हूँ, देखती हूँ कि वाइब्रेट होती हूँ या नहीं। तो अब मैं वाइब्रेट नहीं हो रही थी, मूर्ति भी सामने नहीं थी। जो आज कान्हा जी ने मुझे जो जादू दिखाया, मैंने दादू जी का नाम जादूगर रख दिया, ऐसे मैंने कॉपी में लिख दिया था उसके बाद कि अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये तो ऐसा अनुभव था, मैं तो आश्चर्य में डाल दिया कान्हा जी ने। बताओ, सारी दुनिया को तो स्वामी जी थर्ड आई ओपन करते हैं और मेरी थर्ड आई ओपन कर रहे हैं कौन? ये कान्हा जी, ये मटकू से जो छोटे से हैं। इनके तो मैंने 1000 नाम रखे हुए हैं, एक नाम उस दिन मैंने इनका जादूगर रख दिया। और इन्होंने भी मेरा नाम बागेश्वरी रखा है। वो बस एक ही टाइम पे बोला है, नहीं तो ये तो बहुत सारे नामों से बोलते हैं मुझे। पर एक बार की बात है कि मतलब मैं कुछ ऐसी होगा, 2023 की घटना है ये, मैंने लिखा है इसमें डेट टाइम सब लिखा है। तो मैं ये बागेश्वर धाम की बहुत सुनती थी, उनका वो देखती थी। तो फिर एक दिन कान्हा जी ने बोल दिया रात को कि तुम तो अब बागेश्वरी हो गई रे, कि तू तो बागेश्वरी हो गई अब। क्योंकि मैं पहले उनका देखती थी, दीपक पुनीर महाराज जी का एक चैनल आता है भाव सरिता, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा, बिल्कुल सरल है वो। 11 मार्च 2023 सुबह 5 बजे पर मुझे कान्हा जी ने बागेश्वरी कहा था, क्योंकि मैं उन दिनों बागेश्वर धाम की वीडियो बहुत ज़्यादा देखा करती थी। तो सज्जनों, इस प्रकार से हमारे साथ नित्य लीलाएं होती रहती है। आपके साथ भी भगवान ऐसे लीलाएं करते होंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो करेंगे। यदि आप उनका नाम जाप करें, उनसे प्रेम करेंगे और उनकी छोटी छोटी जो है सेवाएं होती है ना लड्डू गोपाल की, वो करना आप आरंभ कर लें, तो आपके साथ भी निश्चित ही भगवान जो है लीलाएं करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।